नाट्य मंचन के जरिए और मंदिरा जी के साथ मंच पर जो उनकी जुगलबंदी है, जीवन में भी उनकी जुगलबंदी पति पत्नी के रूप में है। और इस क्षेत्र में आने के बाद ही मंदिरा जी से जो उनकी जानकारी हुई, जो उन भावों को सीधे अपने दिल में उतार पाए। तो इसी के तहत उनकी जो ये नाटक बताए एक बात यहाँ, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, और सब कुछ होता पर विनोद भैया होते नहीं, तो श्याम मंडल को ये कहानियां सुनाता कौन। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करिए विनोद भैया। कथा सुनाते हैं सदियों में सर्वोच्च कहानी हम बतलाते हैं। सत्यगंज सुइया सत्यनारी कथा सुनाते हैं सदियों में सर्वोच्च कहानी हम बतलाते हैं। सम्मान बचाया है सदियों में तो सर्वोच्च कहानी हम बतलाते हैं। सत्य तो सुइया सत्यनारी कथा सुनाते हैं सदियों में तो सर्वोच्च कहानी हम बतलाते हैं। इतिहासों में नाम लिखाती है इतिहास रचाती है स्वर्णाक्षर में इतिहासों में नाम लिखाती है। तब धर्म ग्रंथों में तब धर्म ग्रंथों में स्थान पाती है सदियों में तो सर्वोच्च कहानी हम बतलाते हैं। सत्यगंज सुइया सत्यनारी सत्यगंज सुइया सत्यनारी कथा सुनाते हैं
दिव्य नारी को आप नहीं देखना चाहेंगे? महादेव ने कहा कि नारद, जब तुमने आप इतना कह दिया तो उनसे मिले बिना, उन्हें देखे बिना मुझे भी चैन कहा और तुम्हें भी चैन कहा जब तक लेकर ना जाओ। नारायण 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 नारायण। आश्रम में शिव गौरा पहुंचे, अत्रि ऋषि के आश्रम में शिव गौरा पहुंचे। तब चौक पड़ी रसोईया, कैसे विपदा गई है अत्रि ऋषि के आश्रम में शिव गौरा पहुंचे। अत्रि ऋषि के आश्रम में शिव गौरा पहुंचे। माँ रसोईया आई, माँ का रूप बनाई, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाई। बाथरूम में जीवन राज लड़ाए, तीनों को वो गोद में लेकर अपना दूध पिलाए। लेवे पलैया माथा चूमे, जीवन राज लड़ाए। तीनों बालक चूमे, गाड़ी बुझाई। तीनों बालक चूमे, गाड़ी बुझाई। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बालक रूप बनाए। कोई नहीं कहाई, कहे रही ये पत्नी गौरव, अनसुईया ही बाई। ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कोई नहीं कहाई, कहे रही ये पत्नी गौरव, अनसुईया ही बाई। धर्म ग्रंथ बदलाए, फलान बताए, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के बालक रूप बनाए। माता रूप बनाए। आना तो नहीं मिलेगा हमको कि हमने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा, अपना पीछा छुड़ाकर वो निकल लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अगर नहीं आए तो स्वर्ग लोग सुना पड़ेगा, तभी एक आवाज आई, नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवियों, तीनों देवियां यहाँ है और मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा हूँ। पहले गया ब्रह्मलोक, न ब्रह्मदेव दिखे, न माँ सरस्वती दिखी। तो पहुंच गया विष्णु लोक, न भगवान विष्णु दिखे, न माँ लक्ष्मी दिखी। नारायण नारायण। माता, आपके होते मैं अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, ऐसा कैसे संभव? वो दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तो आपके पास मुझसे अधिक है, आप स्वयं पता कर लो। मां पार्वती ने कहा कि हर प्रयत्न कर लिया नारद, पर पता नहीं चल रहा। कीजिए माता, मुझे कुछ नहीं पता कि त्रिदेव कहाँ है, पर इतना पता है कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के गोद में 3 बालक, नन्हे नन्हे बालक खेल रहे। अब इतना सुनना था, उनकी कोई संतान नहीं, तो उनके गोद में 3 बालक कहां से आ गए? देवर्षि ने कहा, नारायण नारायण, मुझे नहीं पता माता, पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि माँ अनुसुईया तीनों बालक का लाड लगा रही है, अपने हाथों से खिला रही है, अपना दूध पिला रही है, और तीनों बालक भी बड़े प्रसन्न है उनके। नारायण नारायण। पार्वती ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सब जानती हूँ
वो महादेव की पुजारन है, उसकी संतान होती तो मुझे खबर न होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवर्षि नारद ने कहा नारायण नारायण माता, अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए अपने आंखों से देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए। अपने ऋषि के आश्रम में वो 3 बालक अनुसुईया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों ने आपस में मंत्रणा करी, कहा चलो चलो देखना जरूरी है। वो सती कहलाती है, तो कैसी उसकी सतीत्व है जो उनके गोद में 3 बालक। नारायण नारायण, क्या हो गया? अरे ये हमारे पतियों को इसने बालक बना दिया, अब हमारे पति हमसे वापस कैसे मिलेंगे? देवर्षि नारद ने कहा नारायण नारायण माता, ये आप जानो और आपके कर्म जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये दृश्य देख के बड़ा ही आनंद आ रहा है। नारायण 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 नारायण। ये कैलाश नहीं है, ये अत्रि ऋषि का आश्रम है। कहीं माता ने आपको देख लिया, तभी खड़ताल की आवाज आई नारायण 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 नारायण। क्या बात है? त्रिदेवियां किस गहन चिंता में है। तभी मां पार्वती ने कहा भले पधारे नारद, इस समय हमें इस विपदा से तुम ही बचा सकते हो। नारायण नारायण, मैं बचा सकूं? शक्ति को, जिससे सारे संसार को शक्ति मिलती है, उस शक्ति को मैं बचाऊं? देवाधिदेव महादेव की भार्या, सारे संसार के मालिक मुझसे सहायता मांग रही, इतनी मेरी शक्ति नहीं है। नारायण नारायण। मां पार्वती ने कहा अटकेली ना करो नारद, अटकेली ना करो। हम समझ गए हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं। अब कोई उपाय बताओ, महादेव को लेकर कैलाश में आओ। नारायण नारायण, ये मेरे बस की बात नहीं ला कहते हमेशा नारायण। मेरे हाथों में कुछ नहीं है माता, इस तरह हट तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम देव ऋषि हो, तुम हट करोगे तो लोगों की बिगड़ी कौन बनाएगा? इसलिए तुम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तुम कोई उपाय बताओ हमें। ब्रह्मदेव, भगवान शंकर और विष्णुदेव से बोला, उपाय तुम्हें को मालूम होगा। ज्ञान की देवी मुझे ज्ञान दे रही है माता। आपका लेने आप ही अड़ी थी, सत्य की परीक्षा लेने आप ही अड़ी थी। देवी लक्ष्मी उमा शारदे, समझो जरा देवी लक्ष्मी उमा शारदे, समझो जरा विमलान पड़ी बहुत बड़ी, सत्य की परीक्षा लेने आप ही अड़ी थी, सत्य की परीक्षा लेने आप ही पड़ी थी। देवी लक्ष्मी उमा शारदे, समझो जरा विमलान पड़ी बहुत बड़ी, सत्य की परीक्षा। हम जानते हैं एकमात्र तुम ही हो जो हमें उपाय सुझा सकते हो। नारायण नारद अब तुम ना करो जी, नारद अब तुम ना करो जी। अनुसुईया के पास अब तुम हमको ले चलो, अनुसुईया के पास अब। कहने लगी कि नारद माँ भी कहते हो और माँ से निष्ठुरता दिखाते हो। बिन स्वामी के हम तो नहीं रह पाए। आगे नारद, तुमने मुझसे वरदान कहीं पाए, ज्ञान की गंगा तुमने सारे संसार में बहाया, पर तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि बिन ब्रह्मदेव के सृष्टि चलेगी कैसे, बिन विष्णुदेव के सृष्टि पलेगी कैसे।
और चलेगी नहीं, पलेगी नहीं तो संहार किसका करेंगे मुरारी? त्रिपुरारी किसका संहार करेंगे? कुछ तो सोचो। सत्यनारी का सत पर का भूल हो गई जी, सत्यनारी का सत्य पर का भूल हमसे हो गई जी। अनुसुईया से क्षमा मांगने हमको ले चलो, अनुसुईया से क्षमा मांगने हमको ले चलो। कहीं कि देवर्षि नारद चौंक पड़े। सतनारी तो सीधी साधी होती है सरल नारायण। अगर सती नारी इतनी सरल होती है, सीधी साधी होती है, की क्या जरूरत थी माता? फिर आपने उसके सभी तो क्यों परखने गई थी? वो तो सीधी सादी साध्वी है, सरल है। फिर भी आपने तो कोई कसर ना छोड़ी, स्वयं परीक्षा ली। कहती है कि देखो ताने ना मारो ना, मेरी बात सुनो। सत्यनारी तो सीधी सादी होती सरल है। कि तुम्हारी कोई बात नहीं बिगड़ेगी, हम माफी मांग लेंगे, हमें वो क्षमा कर दी, बस तुम लेके चलो। तुम लेके एक बार मिला तो दो। स्वयं मां सरस्वती, इन्हें आपसे कुछ कहना है, बाकी ये जाने और आप जाने। तभी अत्रि ऋषि ने पूछ डाला, ये अनुसुईया, ये तीन देवियां कौन है? मां अनुसुईया मुस्कुराते हुए कहा, ये स्वामी, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। अत्रि ऋषि, बड़ी बड़ी बहुएं कहां से आ गई? मां अनुसुईया मुस्कुरा पड़ी, ये स्वामी सच है, ये तीनों की तीनों आपकी बहुएं हैं। चलो बहू, अपने ससुर जी के पांव छो, प्रणाम करके आशीर्वाद लो। अब बेचारे अत्रि ऋषि धर्म संकट में, छोटे छोटे बालकों की इतनी बड़ी बड़ी बहुएं, अब तीनों आशीर्वाद ले रही है। अत्रि ऋषि बेचारे सहम सहम आशीर्वाद दे रहे हैं, न चाहते हुए भी तीनों आशीर्वाद लेना ही पड़ा। तीनों आशीर्वाद लेने के पश्चात मां अनुसुईया ने पूछा, बताइए देवियों, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? तभी मां पार्वती ने कहा कि देवी, हमसे गलती हुई है, हमारी गलतियों को बिसरा दो, हमें क्षमा करो। त्रिदेवों को जो आपने अपने घर में बालक रूप में रखा है, कृपया करके उन्हें हमें वापस ले दो। मां अनुसुईया ने कहा, मैं कहां रोक रही हूं, जाओ कुटिया में पालने में खेल रहे हैं, जिसका जो है उसे उठाओ लेकर जाओ, जिसका जो है उठाओ अपना अपना लेकर जाओ। पार्वती ने कहा कि माता, ये देवी, अब ये लीला न करो, ये है कौन? विष्णु है, तो कम से कम आप तो लीला ना करो। हे देवी, आप ही है वो जो हमें हमारे पतियों से मिला सकती हैं। बिन भोलेनाथ के कैलाश सुना है, बिन विष्णु के विष्णु लोक और ब्रह्मलोक खाली है, ब्रह्मदेव के अलावा। सृष्टि के संचालन के लिए तीनों के असली रूप में आने की जरूरत है। अत्रि ऋषि ने कहा, हे देवी, हट छोड़िए, अपने पति से, पति चरणों में शीश नवा, उनसे आशीर्वाद ली और अपने पति धर्म को याद कर, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय। आवाज देना था। पालने में बाल रूप में जो खेल रहे थे, वो तीनों दिव्य स्वरूप सामने आकर खड़े। भगवान विष्णु ब्रह्मदेव ये इतने दिनों तक जिनको गोद में लेकर लाड चाव कर रही थी, अब वो तीनों छोड़कर चले गए। तभी महादेव की नजर पड़ी। महादेव ने कहा, देवी क्या हो गया? ये सारी लीला तो मेरी है, मैंने माध्यम आपको बनाया, पर
सबके समझ ये बात मैं कबूल कर सकी, पर आपके ये आंसू देखकर मैं ऐसे कहना से नहीं चाह पाऊं। क्या कारण है जो आपकी आंखों में अश्रु आ गए? तभी माधुर्य के कहे अनुसुईया, प्रभु जी मेरी विनती सुनो, प्रभु जी मेरी विनती सुनो, प्रभु जी मेरी विनती सुनो। सुनोगी देख सुना पालना, रोही पड़ूंगी देख सुना पालना, रोही पड़ूंगी मुझे जीने को। मुझे तुम मेरी मां बनी और मेरे समक्ष देव तो देव दानों भी मांगे, तीन पुत्र चाहो आप तीनों का ही रूप में मांगो, आप तीनों का ही रूप में मांगो। ये कैसे हो, ये कैसे हो, कैसे हो संभव, प्रभु जी आप ही कहो। शिवांश प्रकट होते ही माता ऋषि अत्रि को प्रणाम करते हैं और उसी क्षण महादेव से कहते हैं कि महादेव आपने मुझे अपने अंश से प्रकट किया है, तो याद रखिएगा कि इस संसार में कोई गलती करेगा, कोई कुकर्म करेगा तो मैं दंड देने से पीछे क्षण भर के लिए भी नहीं हट सकता। इस स्वरूप को देखकर महालक्ष्मी ने कहा कि इतना उग्र स्वरूप सच में यह महादेव वंश है, तो हे पुत्र कितना याद रखना, अगर तुम यही रूप धारण करके रहोगे तो भविष्य में तुम्हें लोग शिवांश नहीं कहेंगे, ऋषि दुर्वासा के नाम से जाने। शिवांश ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरे हुए ऋषि दुर्वासा और मां अनुसुईया मां कहलाई भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव की। आप बता देना श्री रविंद्र के द्वारा रचित ये कथा जिसको जितना अच्छा लगा हो इन कलाकारों के लिए बधाइयां बजाएं। दूसरी बात, आप कौन है? मैं आपको पहचानता ही हूं। यहाँ दृश्य अलग पड़ा हुआ। पत्नी ने विश्वास दिलाया कि स्वामी मैं ही आपकी पत्नी, आपकी सुशीला हूं। सुदामा ने कहा इतनी सुंदर कब से दिखने लगी और इतने गहने, इतने सुंदर वस्त्र। उन्होंने कहा मैंने कहा था कि एक बार चले तो जाओ द्वारकापुरी, जैसे तुम गए सब कुछ बदल गया। सुदामा जी ने कहा कि हमारी झोपड़ी कहाँ है? बोले झोपड़ी काहे की झोपड़ी है, महल जो देख रहे हो